दोस्तों, व्हिच वन इज मोर डेंजरस, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, या फिर दोनों से खतरा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इलेक्ट्रिसिटी इज आवर बेस्ट फ्रेंड एज वेल एज आवर वर्स्ट एनिमी। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर हम तरीके से इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा, बट अगर छेड़खानी करेंगे उससे और जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पैरामीटर को वायोलेशन करेंगे तो इसका मतलब ये हमारा दुश्मन बन जाएगा। इफ़ यू गिव इट ए चांस, अगर आप थोड़ा सा इसको चांस दे दिया तो ये आपको बिल्कुल हरास नहीं करेगा, मतलब आपका राम नाम सत्यम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मेरा टॉपिक, इसको लेके मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। और आपका मन में अगर कोई डाउट है यार एसी वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम है, या एसी वोल्टेज डेंजरस होता है, या डीसी वोल्टेज होता है, या दोनों से खतरा है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ मेरा चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमाकांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेली इलेक्ट्रिकल्स। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा एसी वोल्टेज होता है, तो ये जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कोई जो एसी का सर्किट मैं अभी दो बनाने जा रहा हूँ। यह हमारा ये हो गया हमारा डीसी सर्किट, और ये हो गया ये हमारा लोड है। ठीक है, ये हो गया एसी सर्किट और ये हो गया डीसी सर्किट। तो ये सर्किट का जो वेव फॉर्म होता है, जैसे डीसी सर्किट में वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होता है और करंट का जो वेव फॉर्म होता है, सेम चीज़ डीसी सर्किट में जो वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म होता है वो कैसे होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है हमारा डीसी, ठीक है, और ये होता है हमारा एसी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जैसे कि तो हमारा तो मन में ये डाउट तो पहले से है कि एसी डेंजरस है या डीसी डेंजरस है, या फिर दोनों डेंजरस है। तो वो कंक्लूजन में पहुंचने से पहले ये सर्किट को देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा डीसी सर्किट है। तो डीसी सर्किट में जो डीसी का जो मतलब उसका जो डेफिनेशन क्या कहता है कि जो हमारा वोल्टेज और करंट, इसका जो वेव है ये कॉन्स्टेंटली, इसका मैग्नीट्यूड जो है कॉन्स्टेंट रहता है, और ये कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है विथ रिस्पेक्ट टू थ्रू आउट द टाइम। मतलब कोई चेंजेस नहीं है, मैग्नीट्यूड फिक्स है और उसका जो डायरेक्शन जो है वो भी फिक्स है। ठीक है, तो उसका कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये है हो गया हमारा डीसी अथवा डायरेक्ट करंट। बट एसी केसेस में क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि एसी का जो वेव फॉर्म है ये शुरू होता है 0 से। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका वेव फॉर्म जो है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है कॉन्स्टेंटली चेंजेस होता रहता है। तो देखिए, ये जैसे कि 0 से शुरू हुआ और ये आ गया आपका मैक्सिमम, मतलब अगर मैं अगर वी मैक्स, मैं अगर वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ये अगर वी वोल्टेज का वेव फॉर्म है इसका, तो ये मैक्सिमम पे पहुँचा कितना, मैंने 90 डिग्री सेंटीग्रेड में 0 से शुरू हुआ था। इस पोजीशन में इसका जो वोल्टेज था वो 0 वोल्टेज था, और ये वोल्टेज जो है मैक्सिमम आके पहुँचा इधर। मान लीजिए मैं अगर हमारा इंडियन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो हमारा जो वोल्टेज है 230 वोल्टेज, सिंगल फेज वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो 230 वोल्टेज, मतलब ये 230 वोल्टेज मैक्सिमम लेवल पे पहुँचा। कुछ समय के बाद फिर आके 0 पे पहुँचा, फिर आके 200, सेम इधर भी 230 वोल्टेज है, बट ये नेगेटिव 230 वोल्टेज है, और आके फिर क्या हो गया 360 डिग्री, जो कि फिर 0, मतलब यूँ शुरू हुआ था और आके पहुँच गया, तो ये हो गया वोल्टेज हमारा इधर पहुँच गया। तो ये है एसी वोल्टेज का वेव फॉर्म। तो इस वेव फॉर्म में आपने ये देखा होगा
कि ये देख लीजिए कि जैसे ये हमारा वेव फॉर्म अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल और उसके साथ साथ इसका ये डायरेक्शन चेंज कर देता है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ऐसे हमारा जो फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज होता है, इसका मतलब होता है कि जो वेव फॉर्म है, ऐसी वोल्टेज हो या ऐसी करंट का जो वेव फॉर्म है, ये कॉन्स्टेंटली उसका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करता रहता है। और ऐसे मान लीजिए ऐसे एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर 3 बार हुआ, मतलब ऐसे 1 2 3 ऐसे। तो एक जो वेव फॉर्म है ये 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 सेकंड में ये जो वेव फॉर्म अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। क्लियर हुआ? तो हर एक 50 सेकंड में आप एक सेकंड में 50 बार ये मतलब इसका डायरेक्शन चेंज करता रहता है। मैग्नीट्यूड मान लीजिए आपका मैग्नीट्यूड फिक्स है। मैग्नीट्यूड फिक्स मतलब मेरा जो है 230 वोल्टेज मेरा हाईएस्ट है, बट ये जो हाईएस्ट है कभी 0 में पहुंचता है, फिर 0 में पहुंचता है, फिर 0 में पहुंचता है, मतलब 3 कंडीशन में जहां आपको 0 वोल्टेज मिलेगा। और 2 कंडीशन ऐसा है, 2 पॉइंट ऐसा है जो पीक वैल्यू है, जिसका वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है उधर ही हमको 230 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो है जब 50 बार एक सेकंड में 50 बार जब वोल्टेज का जो लेवल है 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, ऐसे एक सेकंड के अंदर अंदर कितनी बार होता है ये साइकिल चेंजेस होता रहता है, कितनी बार ना 50 बार। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये जो 50 बार फ्रीक्वेंसी इधर उधर ये सॉरी हमारा जो मतलब वेव फॉर्म जो वोल्टेज जो अभी कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, मतलब अगर ये ह्यूमन बॉडी के टच में आता है तो एक बार मान लीजिए हमारा टच में आए, अगर इस पोजीशन में वोल्टेज तो 0 है और करंट भी 0 है, तो उस कंडीशन में हमको झटका नहीं लगने वाला। बट अगर ये थोड़ा सा अगर हाई वैल्यू में जाके पहुंच गया तो इसका मतलब धीरे धीरे जैसे ये वोल्टेज बढ़ता रहता है तो हमारा बॉडी में अगर, क्योंकि ये सेकंड की बात है हमको तो पता नहीं चलता, तो ये बॉडी में हमारा जो है वोल्टेज जो है फ्लो होता रहता है। तो एक मैक्सिमम लेवल में जाके पहुंच गया और कुछ समय बाद फिर 0 में आके पहुंच गया। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा मतलब ये जो वेन है, हमारा जो मसल्स है, ये मसल्स में एक थ्रटल होता है, मतलब एक इम्पल्स क्रिएट होता है। ये इम्पल्स आप देख लीजिए कितने बार होता है, मतलब एक बार छोड़ता है, फिर दोबारा पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर दोबारा पकड़ता है। तो ऐसे ये मतलब 50 बार में से 25 बार जो है, एक बार पकड़ता 25 बार हमको वोल्टेज की वजह से झटका लगता है, अब 25 बार ये छोड़ देता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी में जब ये करंट फ्लो होता है या वोल्टेज के थ्रू जो करंट फ्लो होता है तो हमको झटका लगना शुरू हो जाता है। और ये झटका इतना हाई होता है कि एक ह्यूमन बॉडी जो है अगर सेफ वोल्टेज का लेवल अगर सेफ नहीं है, वोल्टेज का लिमिट अगर सेफ नहीं है और करंट का लिमिट अगर सेफ वैल्यू नहीं, वो आगे जाके मैं बताऊंगा वोल्टेज और करंट लिमिट कितना सेफ है कि ह्यूमन बॉडी के लिए। तो अगर सेफ नहीं है तो इसका मतलब एक आदमी क्या हो सकता है, फटल कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, बट अगर हम कंपेयर करेंगे डीसी, अगर हम इस एसी के साथ अगर डीसी को कंपेयर करते हैं, डीसी के केस में क्या होता है, ये जो वोल्टेज है ये कांस्टेंट है। तो मतलब मान लीजिए मैं अगर 120 वोल्टेज डीसी की बात कर रहा हूँ, ये किसी भी पॉइंट में, इधर आप देखोगे 120 वोल्टेज है, इधर भी 120 वोल्ट, कहीं भी किसी भी पोजीशन में आपको देखोगे तो ये जो वोल्टेज है कांस्टेंट है, 120 वोल्टेज। अगर करंट की भी बात करते हैं, वही सेम करंट अगर फ्लो होता है तो वो भी कांस्टेंट है। और दूसरी बात क्या है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड, इसका जो डायरेक्शन ये चेंज नहीं होता, मतलब आपको मौका नहीं देता क्या एक बार छोड़ना, एक बार पकड़ना, एक बार छोड़ना पकड़ना। हालांकि ये बात अलग है कि आप ये सोचते होगा, आपका दिमाग में ये आता होगा कि यार डीसी है तो डायरेक्ट करंट है, हमको अगर एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, फिर आदमी मर जाएगा। ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो मसल्स है, ये जो स्किन है, मसल्स की बात इधर नहीं है, इधर जो स्किन है, मान लीजिए हमारा बॉडी में टच हो गया, जो स्किन है, स्पिट में एक सूजन आ जाता है, क्योंकि अभी ये तो छोड़ता नहीं है, पकड़ के रखता है, तो कांस्टेंट है, तो छोड़ने का चांस है पकड़। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिस एरिया में टच होता है, मान लीजिए अगर आपका हाथ में या उंगली में टच हो गया डीसी वोल्टेज का करंट, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली उस एरिया को जला देगा। ठीक है, स्किन इफेक्ट ज़्यादा इसमें होता है। इसमें क्या होता है ना, हमारा मस्कुलर इफेक्ट होता है, बट इसमें स्किन इफेक्ट होता है। ये दोनों में फ़र्क है। स्किन इफेक्ट होने की वजह से इधर क्या होता है, एक पार्शियल डैमेज होता है। मान लीजिए अगर उंगली हो या अगर हाथ हो तो ये हाथ बिल्कुल जल जाता है, पिघल जाता है, बिल्कुल पिघल जाता है, सेकंड नहीं लगता पिघलने के लिए। तो ये है डीसी का इफेक्ट। बट इसमें क्या है ना, अगर सेम वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए हमारा जो इंडियन सिस्टम है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर 230 वोल्टेज एसी, फ्रीक्वेंसी कितना, वही 50 हर्ज का, ठीक है, और 230 वोल्टेज डीसी,
तो ये दोनों जो सेम वोल्टेज लेवल की मैं अगर बात करता हूँ तो ये दोनों कंडीशन में अब क्लियरली आप बता सकते हो कि ये दोनों कंडीशन में कौन खतरनाक है। तो क्लियरली ये बात प्रूव कर रहा है कि 230 वोल्टेज एसी हैविंग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज मोर डेंजरस देन 230 वोल्टेज डीसी सेम वोल्टेज लेवल। और ये कितना गुना ना 3 से 5 गुना, मतलब एसी वोल्टेज सेम लेवल डीसी के साथ अगर है तो 3 से 5 गुना डेंजरस है। इस केस में आपका पार्शियल डैमेज, इसमें क्या होगा आपका ना पार्शियल डैमेज। बट इस केस में हमारा एसी में 230 वोल्टेज एसी विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इस केस में आपका क्या हो गया पार्शियल नहीं, ये एक परमानेंट डैमेज करेगा। ठीक है, इस वजह से हमारा एसी वोल्टेज जो है 3 to 5 टाइम्स मोर डेंजरस दैन डीसी वोल्टेज हैविंग सेम वोल्टेज लेवल। क्लियर है? तो ये हो गया है क्या। अब दूसरा बात ये है कि कितना वोल्टेज। अब तो ये आपका मन में ये अभी सवाल जो था कि एसी डेंजरस है डीसी डेंजरस है, आप बिल्कुल भूल जाओ, एसी नहीं, दोनों ही डेंजरस है। एसी डेंजरस डीसी डेंजरस, दोनों ही डेंजरस, कोई हमारा दोस्त नहीं है, कोई हमारा दुश्मन है। मतलब ये क्या है कि एक लिमिट होता है, उससे लिमिट होता है, उस लिमिट तक एसी वोल्टेज का लिमिट और डीसी लिमिट का, ये जो लिमिट तक हमारा बॉडी में कितना करंट फ्लो होता है उससे मायने रखता है। ठीक है, बट अगर सेम वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ एसी और डीसी का, तो एसी जो है 3 टाइम्स मोर डेंजरस देन डीसी वोल्टेज। तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि हमारा ये जो बॉडी में जब एसी वोल्टेज हो या एसी करंट हो या डीसी वोल्टेज या डीसी करंट है, बॉडी में अगर टच होता है, एक आदमी अगर इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है, किसी का टच में आ जाता है, तो फिर ये जो फैटल कंडीशन का जो कंडीशन है कि आदमी जो मरने का चांसेस वो कितना है वो देखते हैं थोड़ा। अब चलिए, इन केस एसी करंट हमारा बॉडी में थ्रो होता है या बॉडी में पास होता है, मतलब कहीं अगर आप टूटा हुआ बिजली का तार हो, अगर आपका बॉडी में टच हो गया, तो उस केस में आदमी का जो मरने का चांसेस कहाँ तक है। ठीक है, तो वो बहुत सारा पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 पॉइंट क्या, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस। आदमी का जो बॉडी रेजिस्टेंस होता है वो कितना है, उस हिसाब से एक आदमी मरने का चांसेस है, या थोड़ा सा मतलब पार्शियल डैमेज होकर बच जाएगा, या थोड़ा डेंजर होकर मेडिकल में जाएगा तो वहाँ भी बच सकता है, या फिर परमानेंटली ऊपर चला जा सकता है। तो दूसरा हो गया हमारा ड्राई और वेट स्किन और प्लेस। ठीक है ना, मतलब जो कंडीशन है जिस समय हमारा बॉडी में करंट फ्लो होता है, मतलब जब कोई टूटा हुआ तार की वजह से हम अगर टच हो गया, तो उस समय हमारा जो स्किन इफेक्ट, या स्किन अभी ड्राई है या वेट है, क्योंकि वेट कंडीशन में रेजिस्टेंस काफ़ी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ड्राई कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और आपको पता है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, या आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर रेजिस्टेंस कम है, हमारा बॉडी में ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। तो स्किन जो वेट कंडीशन में, मतलब गीली कंडीशन में, तो हमारा बॉडी में ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। और अगर प्लेस की बात कर रहे हैं, जिस जगह पे एक आदमी को पर्टिकुलरली टच हुआ, मतलब करंट लगा, शक लगा, उस कंडीशन में जो नीचे जो जमीन है वो जमीन वेट था, गीला था या सूखा था, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं पॉइंट बताया कि ड्राई और वेट स्किन और प्लेस। तीसरा पॉइंट क्या होता है, एज एंड सेक्स। एज एंड सेक्स का मतलब क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो वुमेन है या मैन है, बच्चा है या के आदमी है, तो उसमें क्या होता है वो जो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। नंबर 4 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जैक्टली एक आदमी मरने का जो चांसेस होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो पॉइंट क्या होता है ना, लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। कितना वोल्टेज है, मान लीजिए मैंने अभी जैसे बात कर रहा था 230 वोल्टेज है, तो 230 वोल्टेज है तो उस समय करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोल्टेज ठीक है, मान लीजिए 230 वोल्टेज है, कोई इशू नहीं है, बट उस समय अगर हमारा बॉडी में करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो एक आदमी का मरने का जाहिर सी बात है, सिंपल, चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 230 वोल्टेज है लेकिन करंट काफ़ी कम है, तो उस समय क्या होगा ना, मतलब थोड़ा आदमी थोड़ा बहुत पार्शियल डैमेज हो सकता है। तीसरा
चौथा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी। जनरली जो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, हाँ, वो कितना होता है ना, 50 हर्ट्ज होता है। और अगर हम अमेरिकन कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, वो कितना होता है ना, 60 हर्ट्ज होता है। तो ये दोनों में, ये दोनों फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। वोल्टेज लेवल अप टू, मान लीजिए 230 वोल्टेज है, ठीक है, 230 वोल्टेज हैविंग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 230 वोल्टेज हैविंग 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये दोनों में से फिर कौन डेंजर है? ये दोनों में से 50 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी कम, मतलब डेंजरस ज़्यादा, ठीक है। क्यों? आप सीधे से, पहले मैंने जैसे बताया था फ्रीक्वेंसी 50 है, मतलब ये 50 बार होता है। और ये कितनी बार होता है एक सेकंड में ना? 60 बार होता है। 60 बार होने का मतलब क्या था? हमको ज़्यादा चांसेस दे दिया। मतलब जो है अभी एक बार छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, ये कितनी बार होता है? 60 टाइम्स होता है। और ये 50 बार होता है। तो 50 बार होने का मतलब सम कम है और 60 टाइम्स मतलब सम ज़्यादा है। तो इस ज़्यादा समय में हम अगर उतना करंट फ्लो, सॉरी वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब चांसेस थोड़ा इसमें कम है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ये तो नंबर 1 पॉइंट है। तो इस वजह से भी आदमी का मरने का चांसेस डिपेंड करता है। 6th पॉइंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमाउंट ऑफ करेंट। अमाउंट ऑफ करेंट, जिस समय आदमी को टच हो जाता है वो जो टूटा हुआ तार, ठीक है, या कहीं शक लगता है, उसी समय कितना करंट फ्लो हो रहा है, पहले मैं बता चुका हूँ, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ पॉइंट है, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे आपने देखा होगा गांव में जो टेक्नीशियन लोग होते हैं वो ना लाइव वायर को टच करते हैं। उनको पता है कि वोल्टेज लेवल कितना है, उनके बॉडी में रेजिस्टेंस क्या है, बॉडी में ग्लोव्स ज़रूर पहना होगा। जो टूल्स यूज़ करता है, मतलब टेस्टर वगैरह या प्लायर्स वगैरह जो भी कुछ यूज़ करता है, कटर वगैरह जो भी, उसमें वो इंसुलेटेड भी रहता है, ठीक है। और जो काम करता है उस समय उसके मतलब पैर में शूज़ भी होता है और वेट नहीं, ड्राई कंडीशन में भी रहता है। तो उनको पता है, तो वो लाइव वायर में भी टच करते हैं, काम करते हैं, उनका कुछ। बट अगर कोई एक लेमैन है, कोई एक नॉर्मल आदमी है जिसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसके लिए तो ये पूरा मतलब क्या है, जैसे डेंजरस है, उसको तो समझ में। तो वो आदमी जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जिसको कुछ पता ही नहीं है, कम से कम जितना सेफ, जितना दूरी बनाए रखे उतना सेफ में रहेगा। क्लियर है? तो हमारा जो है, और एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, जो हमारा वोल्टेज है और जो करंट है, ये दोनों में से एग्जैक्टली आदमी को मारता कौन है? व्हिच वन किल्स? एग्जैक्टली करंट इज द किलर, नॉट द वोल्टेज। जैसे कि बताया जाता है ना, बंदूक से कोई आदमी को अगर बंदूक से मार देता है तो एग्जैक्टली मारता कौन है? बंदूक जाके मार दिया या बंदूक से निकली हुई जो टट्टा, मतलब जो क्या बुलेट, वो जाके मारा? तो एग्जैक्टली कौन मारा? जो बुलेट मारा। बट बंदूक क्या होता है? उसका इम्पल्स, बंदूक से वो एक जरिया है, और जो गोली जाके टकराने से एक आदमी का डेथ हो गया। तो सेम चीज़ इधर ही है। करंट एक्चुअली क्या है ना, करंट किल्स ए ह्यूमन बॉडी। करंट आदमी को मारता है, वोल्टेज नहीं। फिर वोल्टेज पर क्या है? आप अगर बोले नहीं, वोल्टेज क्या है ना, वो एक ड्राइवर, एक कैरियर है, करंट को कैरी करके लेता है। जितना हाई वोल्टेज होता है ना, उतना स्पीड में करंट फ्लो होता है। सो करंट को क्या करता है? वोल्टेज कैरी करके लेता है। सो एग्जैक्टली करंट किल्स द ह्यूमन बॉडी, नॉट द वोल्टेज। बट ऐसा नहीं है कि वोल्टेज नहीं मारता। अगर 230 वोल्टेज में हम काम करते हैं और फिर हाई वोल्टेज में जाएंगे, एचटी लाइन में जाएंगे, एचटी लाइन में से 11 के भी और 33 के भी और ज़्यादा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उससे ज़्यादा इम्पल्स होता है। ठीक है, इम्पल्स वो एक क्या होता है? फोर्स, एक फोर्स क्रिएट करता है, और फोर्स से भी आदमी मर जाता है। क्लियर? तो आपका मन में जो डाउट था कि भाई एसी करंट ज़्यादा डेंजरस है या डीसी करंट ज़्यादा डेंजरस है या दोनों से डेंजर है, तो एग्जैक्टली हम अगर बात करते हैं तो दोनों से खतरा है। खतरा ऐसा नहीं कि एसी से ज़्यादा है, डीसी से ज़्यादा है, बट दोनों से खतरा है। हमको जो है सेफ्टी के साथ काम करना है। सेफ्टी के साथ हमारा जो इक्विपमेंट होता है, घर में जो उपकरण वगैरह होते हैं, उसको यूज़ करना चाहिए। और उसका कुछ पर्सनल सेफ्टी, इक्विपमेंट का जो पर्सनल सेफ्टी है उसको भी हम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट जरूर से ध्यान दीजिए कि एसी हमेशा जो है डीसी से डेंजरस होता है, हैविंग सेम वोल्टेज लेवल। और ये कितना होता है ना? 3 से 5 गुना। ठीक है, आई होप आपका मन में जो डाउट था ये अभी क्लियर हो गया होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा जाके, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप अगर नए हो मेरे चैनल पर तो वीडियो को जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा सपोर्ट जो है, आप सपोर्ट बना के रखोगे तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो बना के शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।